स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पहाड़ों की रानी मसूरी में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। शहर की मॉल रोड स्थित पूरे शहर में बड़ी संख्या में घूम रहे बंदरों के डर से लोगों का अकेला चलना मुश्किल हो गया है। शहर के मलिंगागार में 108 सेवा के कर्मचारियों पर बंदरों ने हमला कर जख्मी कर दिया। सरकारी अस्पताल में दवाई भी नहीं मिल रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शहर की मॉल रोड में बंदरों को देखकर पर्यटक भी दूर भागने लगे हैं। मॉल रोड में बंदरों ने कई लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोग वन विभाग और पालिका से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। बंदर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है। आज सुबह की घटना है कि मैं खुद अपने घर से बाहर जैसे धूप तापने के लिए बाहर अपने टेरेस पे आया तो अचानक से कहीं से लंगूर आया और वो मेरे पे झपट गया है। हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे एंटी रेबीज भी नहीं था और साथ में जो टीटी इंजेक्शन है जो एक जनरल सा है कि किसी को भी चोट लग जाती तो वो लगना है, वो भी नहीं था। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वन विभाग से बात कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। निर्माण स्थल सलूट गांव में इन दिनों 25 लाख की लागत से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर रम्माण मेला कमेटी ने गुणवत्ता के साथ ही मानकों पर सवाल खड़े किए। मेला कमेटी का कहना है कि मानक में निर्माण की गुणवत्ता सही नहीं है। तो उसकी गुणवत्ता तो फिलहाल सही नहीं है। जो दीवार बनी है वो भी टूट गई है, बैठ गई है, सीधी बैठ गई है। अभी 10 दिन काम किए हुए नहीं हुए, लेकिन दीवार पहले ही बैठ गई है। जो कार्य जो परिसर के अंदर किया जा रहा है वो बिल्कुल थका हुआ कार्य, इस कार्य से हम सहमत नहीं है। रुड़की में बीए की छात्रा के गंग नहर में छलांग लगाने से हड़कंप मच गया। मृतका युवती शिवानी शक्ति विहार कॉलोनी की रहने वाली थी, जो अपने पिता की आए दिन शराब की लत से बेहद परेशान थी। शिवानी हर रोज अपने पिता को शराब पीने से रोकती थी, जिसको लेकर हर समय घर में क्लेश रहता था। इस वजह से मृतका तनाव में आ गई थी। मृतका शिवानी इस कदर तनाव में आ चुकी थी कि आज उसकी बीए की परीक्षा थी। शिवानी परीक्षा देने के बजाय सीधे गंग नहर पुल पर पहुंची, जहां उसने गंग नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि शिवानी पढ़ाई में काफी होशियार थी, जो अपने पिता को शराब पीने से मना करती थी। पिता की पीने की आदत न छोड़ने की वजह से शिवानी ने मौत को गले लगा लिया। दिन में करीब 2 बजे के लगभग ये आसफ नगर झाल पर एक शिवानी लड़की थी, 18-20 साल की थी, बीकॉम में पढ़ रही थी। वो रहने वाले ही के शक्ति विहार गंग नहर के थे। तो वो लड़की आई और उसमें अचानक उसमें कूद गई। ड्रेस पहने हुई थी, स्कूल की शादी, स्कूल में पेपर देने जा रही थी। पता लगा, जानकारी मिली कि घर में उनका कोई आपसी फादर से उसके क्लेश व्लेश चल रहा था, दारू पीता था उसका फादर। इसी वजह से तंग आग लगी, सुसाइड कर उसका पंचायतनामा कर दिया गया है। डेड बॉडी निकाल ली गई है पंचायत। बेंगलुरु निवासी एक एयर होस्टेस को शादी का झांसा देकर उसके साथ 6 साल तक वैवाहिक जीवन बिताने वाले मल्टीनेशनल कंपनी के एक आला अधिकारी के खिलाफ देहरादून में बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया है। देहरादून निवासी इस शख्स ने अपनी बुआ की इस लड़की से हवाई यात्रा के दौरान नजदीकियां बढ़ाई, जो बाद में शादी के कस्मों वायदों में बदल गई। लेकिन इन साहब ने जहां एयर होस्टेस को अपने जाल में फंसाए रखा, वहीं दूसरी शादी भी कर ली। खुद के साथ हुई इस दगाबाजी से आहत एयर होस्टेस ने देहरादून की कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज कराया है। एक एविएशन कंपनी में पिछले कई साल से बतौर एयर होस्टेस काम कर रही सलमा बदला हुआ नाम के साथ दगाबाजी की ये कहानी खुद इसके मामा के लड़के दानिश खान ने लिखी। यूं तो दोनों लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दानिश के मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करने के बाद अक्सर हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ये प्यार कब शादी की कस्मों तक पहुंचा, सलमा को पता ही नहीं चला। सलमा दानिश की कस्मों पर एतबार कर 6 साल तक गुपचुप तरीके से गुड़गांव में उससे मिलती रही। इन 6 सालों में दानिश ने जितनी कस्में खाई, वे पिछले दिनों उस समय झूठी साबित हो गई, जब सलमा ने उस पर शादी के लिए दबाव डाला। लेकिन दानिश न केवल शादी के वायदे से मुकर गया, बल्कि सलमा के सामने ये खुलासा भी हो गया कि दानिश उससे शादी का किया गया वायदा तोड़कर किसी और से शादी कर चुका है। दानिश की ये बेवफाई पता चलने के बाद सलमा ने उसके साथ साथ उसके परिवार से भी बात की, लेकिन सब ने उसे मुंह बंद रखने व अंजाम भुगतने की धमकी दी। जिसके बाद देहरादून आई सलमा ने पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क कर दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मेरे मामा का लड़का था, जो यहीं मोहिनी रोड पे रहता है। 6 साल का रिलेशनशिप था और उसने मुझसे शादी का वादा किया। अननेचुरल रिलेशनशिप रखा, फिजिकल रिलेशनशिप रखा और अब वो शादी से मुकर के कब उसने बिना बताए शादी कर ली। मुझे जब पता चला तो मैं यहाँ आई हूँ, पुलिस स्टेशन में मैंने दर्ज की है और अब ये केस जाएगा बैंगलोर, जहाँ पे मैं रहती हूँ।
और अब बहुत प्रेशर आ रहा वहाँ से कि ये केस यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हो, उसको सज़ा मिलेगी। मुझे बहुत पैसे के भी झांसा दिया कि आप पैसे ले लो कॉम्पनसेशन में, लेकिन मैं यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ न्याय लेने के लिए आई हूँ। किस तरह का किसने संपर्क किया था आपको पैसे वगैरह देने के लिए? उसके मामू आए थे और उसके डैडी आए थे और पुलिस स्टेशन में ही बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे से बात की कि है ना, आप कुछ कॉम्पनसेशन लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। तो मैंने उनको साफ जवाब दे दिया कि आप मुझे प्रेशर ना डालें, मुझे न्याय चाहिए, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बैठी। और कुछ आदमी पासपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ मांग करी है कि बाहर ना जाए? जी, उसके पास पासपोर्ट है, पहले भी काम के सिलसिले में 2-4 कंट्रीज़ में जा चुका है। हाल ही में वो बांग्लादेश भी गया था काम के सिलसिले में। तो मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से भाग जाए और कार्रवाई यहीं रुक जाए। ये एक महिला है, लड़की है, जो कि वहाँ से बेंगलोर से आई और इसका कहना था कि उन्हीं के एक रिश्तेदार मामा के लड़के ने शादी का वादा किया था और अब उसको जानकारी हुई कि वो कहीं और शादी कर रहा है। तो उसको जानकारी हुई तो यहाँ आई और उसने ये भी कहा कि मुझे बेंगलोर में ये बहुत बार जाता था और वहाँ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए 4 साल से। तो ये हमने 0 FIR यहाँ पे किता करके और बेंगलोर, क्योंकि सारी बातें बताई कि वहाँ ये कभी नहीं आई यहाँ पर और वहीं हुई है, तो वो सारी हम वहाँ, जो घटनास्थल वहाँ का है, तो FIR वहाँ भेज देंगे जिससे कि वहाँ आगे कार्रवाई की जाए। मंगलोर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक व्यक्ति पर फायरिंग करके जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व हरियाणा निवासी निखिल और सुंदर ने रुड़की के नारसन के पास अपने चाचा हरीश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। मंगलोर पुलिस ने हरीश को हायर सेंटर रेफर कर दिया था। तभी से पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी थी। आरोपी निखिल के मुताबिक हरीश का अपनी भतीजी से प्रेम प्रसंग चला आ रहा था, जिसके बाद वो लगातार विरोध कर रहे थे। काफ़ी समझाने के बाद जब हरीश नहीं माना तो निखिल और सुंदर ने मिलकर हरीश की हत्या का प्लान बनाया और मौका मिलते ही हरीश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि निखिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आरोपी निखिल पुलिस की हिरासत में भी बड़ी बेबाकी के साथ कहता रहा है कि हरीश को मारना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है और जेल से आने के बाद भी वो हरीश को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे उम्र कैद ही क्यों ना हो जाए। 3 साल तक मेरी बहन के साथ में गलत चल रहा था जी। जी मैंने जिसकी मारने प्लान कई बार समझाया जी, समझाने से नहीं समझा, घर वालों ने भी समझाया जी, नहीं समझा जी। फिर लास्ट में इसका ये इंजाम था जी, और कुछ नहीं जी। और अब बच गया जी, अब ये प्लान जी, मतलब आखिरी इतना मेरी साथ चला गया जी, या तो मैंने दिखागा नहीं जी, और दिख गया था जी, मतलब जी आखिरी दम तक जिसने मारने की कोशिश रखूँगा जी, इतने मेरे भीतर जान रहेगी जी। इसके बाद भी? हाँ जी, मतलब जीत भी दिख जाए जी, कहने का मतलब भी हो जी, मतलब चाहे मैं 20 साल की करा लो जी वे सजा होने के बाद भी मैं फिर भी लखड़ूँ, उम्र कैद कितनी भी करा लो, उनकी छूट सजी ना, मैं उनकी खुशामद करूँ जी। पर मतलब आखिरी चॉइस यह रहेगी जी, मारूंगा जी। 2 थे जी, एक तो बच भी गया था जी, उसने भी पकड़ूंगा जी। दूसरा कौन है? दूसरा भी चाचा है जी, कुलदीप नाम है जी। पर आखिरी दम तक यह उम्मीद रहेगी जी, ना मैं उनके हाथ पाँव खुशामद करो जी, पर मतलब जिस दिन भी लकड़ूंगा, खेल खा कूद कुछ करे जी वे, पर आखिरी दम तक यह उम्मीद है जी, मारूंगा जी। और मेरे किसी से कोई रंजिशबाजी नहीं जी, कुछ नहीं जी। उन्होंने मेरे साथ गलत किया जी, मैंने उनके साथ करना जी। रात में लिबरहेडी शुगर मिल में सोनीपत मेहंदीपुर गांव के लोग जो है गन्ना लेके आए थे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। उनमें एक हरीश नाम का व्यक्ति भी था, जो रात्रि में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे सोया हुआ था। उसी गांव के निखिल और एक लड़का और जो है, ये दोनों लड़के रात में मोटरसाइकिल से उनके पीछे पीछे आए और इन्होंने उसको सोते हुए के नीचे उसको 2 गोली मारी, जान से मारने की नीयत से, और ये मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से भाग गए। कल ये लोग आए, स्वयं थाने उपस्थित हो गए, इन्होंने अपने असलाह से थाने आए और इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। दोनों तमंचे 315 बोर के नए तमंचे हैं, जिनको उन्होंने पुलिस के सुपुर्द किया, बताया कि हमने ही हरीश को गोली मारी थी। उसका कारण इन्होंने बताया कि हरीश उनका रिश्ते में चाचा लगता है, उसकी बहन निखिल की बहन से उसके अवैध संबंध थे, शादीशुदा बहन से। इन्होंने उसको कई बार मना भी किया इस चीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं माने। इसी बात को लेकर उसने उसको जान से मारने की नीयत से 9 तारीख की रात को गोली मारी। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहें देवभूमि न्यूज़।